कई बार पता है आप लोगों को, हमारे जीवन में सही डिसीजन न होने के कारण बीमारियां, तकलीफें, कठिन परिस्थितियां हमारे जीवन में आता है। यस, और ये डिसीजन कई बार हम अपने तरीके से लेते हैं। और दूसरी बात, जो आज मेरा सब्जेक्ट है, वो है अगुवे का न सुनना। अगुवे का न सुनना, अगुवे की सम्मति को न सुनना, न मानना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, अगुवे की सम्मति को, उनके बातों को न सुनना, न मानना। हालेलुया। क्या रहे? प्रेज द लॉर्ड। एक वचन निकालिए मेरे साथ, नीति वचन उसका 12 का 15। 12 का 15। मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है, यस, परंतु जो सम्मति मानता वह बुद्धिमान है। हालेलुया। हालेलुया। मूढ़ को अपनी ही सम्मति क्या होता है, अपनी क्या है, इच्छा अच्छा जान पड़ता है। जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, जो मैं काम कर रहा हूं, जो मैं करने जा रहा हूं, वो सभी क्या है, अच्छा है। परंतु क्या करता है, जो सम्मति को मानता, दूसरे अपने अगुवे का सुनता और उनके सम्मति को मानता, उनके एडवाइस को मानता, वो क्या है, बुद्धिमान है। हालेलुया, हालेलुया। मूढ़ अपने ही कारण, कई बार मूढ़ को क्या मिलता है, क्षण मिलता है, पर बुद्धिमान बच जाता है। नीति वचन में लिखा है, नीति वचन में लिखा है कि बुद्धिमान बच जाता है, पर मूढ़ अपने गलती के कारण छड़ी खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि वो जो निर्णय लेता है, वो सोचता है कि मैंने जो कुछ निर्णय लिया है, जो है वो है, वही सही है, और वो दूसरे का सुनना पसंद नहीं करते। आप किसमें हैं? क्या आप अगुवे का सुनते हैं? मेरे प्रियो, एक स्पेशली घटना से मैं आज बात करना चाहूंगा। एक पूरे कलीसिया को, एसएलपी मिनिस्ट्री को, चर्च को अपने अगुवे के सुनने। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों का काम निकालिए, प्रेरितों का काम 27 अध्याय। निकल गया? प्रेरितों का काम 27 अध्याय उनका 9 से पढ़िएगा। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम लिए इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। यस। अतः पौलुस ने उन्हें यह कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यस, इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। हालेलुया। यहां पर लिखता है, जब बहुत दिन उपवास का बीत गया, मतलब क्या है, उपवास रखते थे तो प्रभु का सामर्थ्य उन लोगों के बीच में था, जो भी है, और जिसके कारण उन लोग तकलीफ नहीं होते। परंतु यहां पर लिखा है, जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन क्या हो गए थे, बीत चुके थे। उन लोग बहुत तकलीफों को झेलते झेलते आ रहे थे जल यात्रा में, ठीक है। पर यहां पर पौलुस प्रभु का दास, जब उन लोग एक टापू में है, एक जगह में है, बंदरगाह में है, तो वहां पर क्या है, सूबेदार को और सारे लोगों को, सूबेदार को बोलता है कि यहां से अब आगे जाना आज हम ना जाएं। क्या ना करें? आज हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी जहाज में चढ़कर जल का यात्रा करना, जहाज का यात्रा करना मतलब क्या है, क्या हो सकता है? हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में हमें क्या होगा, विपत्ति और बहुत हानि होगा। और क्या होगा? न केवल माल और जहाज की, न केवल माल और जहाज की, वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली, और हमारे प्राण का भी होने वाला है। इसलिए क्या नहीं करें, हम आगे न बढ़े, आगे हम न बढ़े। प्रभु का दास पौलुस किसको बोलता है? सूबेदार को बोलता है। उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़िए। परंतु सूबेदार ने
पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। यस, हालेलुया। परंतु सूबेदार ने पौलुस के बातों का न मानकर किसके बातों को मान रहा है? कप्तान के बातों को मान रहा है, जहाज के स्वामी का, जहाज के मालिक का बात मान रहा है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। हेलो कलीसिया, ध्यान सुनिए, ध्यान सुनिए। कई बार हमारे अगुवे के सम्मति न मानना, अगुवे के बातों को न मानना। अगवा कौन है हमारा? इसके विषय में ही प्रचार कर रहा हूं भाई। हालेलुया। अपने अगुवे के बातों को न मानने के कारण क्या होता है? अपने अगुवे के एडवाइस को, सहमति को न सुनने के कारण यहां पर मेरे प्रियो, सूबेदार ने पौलुस के बातें नहीं सुना। क्यों? इसका ही बात है, पौलुस की बातों को क्यों नहीं सुन रहे हैं सूबेदार? क्यों? क्योंकि सूबेदार, पौलुस ऑलरेडी उनका कैदी था। सूबेदार कैद में जितने भी कैदी थे, उनमें से एक कैदी पौलुस भी था। वो सूबेदार सारे कैदियों को क्या कर रहे थे? लेकर जा रहे थे। इसीलिए मेरे प्रियो क्या करते हैं, वो उसने सोचा अरे तो कैदी है, ये क्या होगा भाई। सूबेदार ने परमेश्वर के बहुत बड़े कामों को देखा था, पौलुस के द्वारा जो हुआ था, पर उस समय उसने उनके बातों को नहीं माना। उसने सोचा ये तो कैदी है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है मेरे प्रियो, कई बार हम प्रभु के दासों को उनके ऊपरी चीजों को देखकर कमेंट करते हैं, निर्णय लेते हैं। हम सोचते हैं ये प्रभु का दास तो मेरे से पढ़ा लिखा, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, ये तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। हालेलुया। ये ज्यादा पैसा वाला नहीं है, मैं इससे ज्यादा पैसा वाला हूं। चाहे ये तो अच्छा कपड़ा नहीं पहनता, मैं तो उससे भी अच्छा कपड़ा पहनता हूं। हालेलुया। मैं पद में हूं, इसलिए मैं जो नीला रंगो सही रहेगा, कुछ भी नहीं है। ऐसे हम प्रभु के दासों को समझते हैं, क्योंकि हम प्रभु के दासों को किस सीरियस देखते हैं? उनके ऊपरी दिखावत। हम कई बार उनको सोचते हैं अरे ये कौन है? ये तो मेरा गांव का क्या है, लड़का ही है, मेरा गांव का लड़का है, चाहे मुझसे छोटा है, चाहे मुझसे पढ़ा कम लिखा है। ऐसे कर मेरे प्रियो हम बातों को नहीं सुनते। और यहां पर पौलुस के बात ना सुनना क्या है? सूबेदार इसलिए नहीं सुन रहा है क्योंकि उनका वही क्या है, कैदी है। परंतु हेलो कलीसिया सुनिए, इस बात को मत भूलिए, प्रभु का दास, जो प्रभु का दास है, वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो प्रभु का दास है तो उसमें परमेश्वर की आत्मा बसता है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो परमेश्वर की हालेलुया, हालेलुया। पर यहां पर पौलुस का बातों को ना मानकर सूबेदार किसके पास गया? कप्तान और जहाज के स्वामी की बात। कप्तान और जहाज के स्वामी को जाकर बोलता है, कैसा है? पूछा होगा हम लोग, ऐसे वो लड़का बोल रहा है, चाहे वो व्यक्ति बोल रहा है, ऐसा क्या? तो जहाज के कप्तान लोगों ने बोला, स्वामी लोगों ने बोला, नहीं ऐसा क्या, क्यों ऐसा बोल रहा है, पागल है क्या हो? इतना सुंदर मौसम है, हेलो, इतना सुंदर मौसम है, और क्या होता है हम लोगों को धन का हानि होंगे बोलते हैं। इतना सुंदर मौसम चल रहा है, मस्त चल रहा है, हम तो क्या हमसे ज्यादा जानेगा? हम तो कितने सालों से क्या कर रहे हैं, जहाज को चला रहे हैं, हमको पूरा एक्सपीरियंस है। ऐसने बोला होगा। ऐसे बोलने पर उसने किस पर ऐसा बोला होगा? तब उसने किस पर बातों पर विश्वास किया? पौलुस की बातों पर नहीं, ना कि कप्तान और स्वामी के, जहाज के स्वामी के बातों को माना, पौलुस की बातों को तुच्छ माना। अपने अगुवे का बातों को कई बार हम ऊपर में ऊपरी दिखावटों को देखकर तुच्छ मानते हैं। कुछ बातें बोला, आपने बताया रे तो मेरा ही गांव का लड़का है, मेरे ही साथ में है, हालेलुया, मेरे साथ में रहता है, मेरे साथ खाता पीता है, मेरे साथ कहीं घूमने जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के दासों को ऐसे समझ सकते हैं हम, कई बार समझते भी हैं। पर आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। वह बंदरगाह जाड़ा काटने के लिए अच्छा न था। आगे डायरेक्ट आप पढ़िए, 15 से पढ़िए। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह नहीं 15 से नहीं, रुके एक मिनट, मेरा हवा से गुजर गया।
13 से पढ़ेगा। जब कुछ कुछ दक्षिणी हवा बहने लगी तो यह समझकर कि हमारा अभिप्राय पूरा हो गया, लंगर उठाया और किनारा धरे हुए क्रेते के पास से जाने लगे। परंतु अब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए घटना को ध्यान से सुनिएगा पूरा कलिसिया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, आप देखिए, जब दक्षिणी हवा बहने लगी तब कुछ लोगों ने क्या बोला, उन लोगों ने, अरे यह समझ करके हमारा अभिप्राय पूरा हुआ, लंगर उठाया। हेलो, आपको पता है पहले के जहाज किससे चलते थे? आज के जहाज है जो क्या होता है, डीजल से, पेट्रोल से चलता है, जो भी है, ठीक है। आज के जहाज पेट्रोल डीजल से चलता है, पर पहले के जहाज किससे चलता था? पर्दा से। अब नहीं देखे पुराना जहाज, जहां पर्दा से चलता था और हवा के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है, क्योंकि पर्दा को ऐसे से करते थे और वो आगे बढ़ता था जहाज। हालेलुया, पर्दा के ऊपर पूरे तरह से डिपेंड रहता था जहाज। तो जब दक्षिणी हवा बहने लगी, जिधर उनको जाना है उधर ही जब हवा बहने लगी, तब उन लोगों ने क्या किया, अरे हमारी अभिप्राय मतलब हमारी सोच, हमारी योजना, हमारी इच्छा पूरी हुई। अच्छा हुआ हमने क्या नहीं किया, अच्छा हुआ हमने उस व्यक्ति का बात नहीं माने। हेलो, अच्छा हुआ हम उस व्यक्ति का बात नहीं माना। ऐसे कहकर हमारी इच्छा के अनुसार हवा चल रहा है बोला, और उसने क्या कर दिया, उन लोगों ने लंगर खोल दिया, जहाज खोल दिया और जहाज को ले जाना शुरू। कई बार ऐसा होता है हम लोगों के साथ, जब कई बार क्या होता है, प्रभु का दास कुछ बोला रहता है और जब बोला रहता है तब वो क्या करते हैं, हम अपने एडवाइस के लिए किसके पास जाते हैं पता है? प्रभु के दास ने बोल दिया। हम कई बार अपने जीवन में मेरे प्रियो, प्रभु से ज्यादा, प्रभु के दासों से ज्यादा हम दूसरे के एडवाइस को, सम्मति को मानते हैं। पता आपको, सूबेदार को पौलुस ने बोला था, परंतु उसने किसके पास गया? कप्तान लोगों के पास गया और उनके पास जाकर पूछने लगा। कई बार जब हमारे साथ भी प्रभु का दास यहाँ पर कुछ बोला रहता है, प्रभु का दास यहाँ से प्रचार किया रहता है, कुछ एडवाइस आपको दिया रहता है, तो आप और मैं हम क्या करते हैं, उन व्यक्तियों के पास जाकर पूछने लगते हैं जो संसार का है। हालेलुया, मैं काम को करूं कि नहीं, मैं इसे खरीदूं कि नहीं, मुझे ये करना है कि नहीं। किससे सम्मति लेने जाते हैं हम? संसार के। और उसके बाद जब आप संसार के पास जाकर सम्मति लोगे, प्रभु के सम्मति को छोड़कर, प्रभु के दासों का सम्मति छोड़कर, तो क्या होता है आप देखिएगा। कई बार ऐसा होता है, प्रभु के दास बोल रहा है कि आप ऐसे प्रार्थना करो, प्रभु के दास बोल रहा है अपने जीवन को पवित्र रखो, प्रभु के दास बोल रहा है अपने जीवन को पवित्र करके अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में रखो, प्रभु आपके जीवन चंगाई देगा। पर आप क्या कर रहे हैं, नहीं, दूसरे के पास जा रहे हैं, बगल में आपके बड़े दिख रहे हैं, अरे तो जवान लड़का ही है, मुझे भी आप एग्जाम्पल लेते हो तो मुझे, यार जवान लड़का है, अभी ये ज्यादा एक्सपीरियंस कहाँ होगा, जीवन के विषय में कहाँ जानता होगा, इसलिए किसी बाबा से जाकर पूछते हैं हमारे साथ क्या होगा। किसी बाबा से जाकर पूछते हैं, किसी बैगा के पास जाकर पूछते हैं, किसी दूसरे बड़े व्यक्ति के जाकर पूछते हैं, और वो जाकर बताता है आपको, क्या बताता है, कितने दिन से प्रार्थना करा रहा है तो उनके पास जा। हालेलुया। और जब कुछ अच्छा लगने लगता है तब हम बोलते हैं यस ठीक है, अच्छा हुआ मैंने प्रभु के दास की बात नहीं माना। हालेलुया, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सोच रहे थे वैसे अच्छा होना शुरू हो गया है। ऐसे हम सोचते हैं मेरे प्रियो, और सोचने के कारण जब कुछ दिन अच्छा होता है तो हमने सोचता अच्छा हुआ, हमारी अभिप्राय जैसे हम सोच रहे थे वही पूरा हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसा आप और मैं सोचते हैं, परंतु आगे क्या हुआ देखते हैं। 14 क्या है, पढ़े 14 पढ़े। परंतु थोड़ी देर में जमीन की ओर से एक बड़ी आंधी उठी, यस, जो यूरकुलीन कहलाती है। जब आंधी जहाज पर लगी तो वह उसके सामने ठहर न सका, अतः हमने उसे बहने दिया और इसी तरह बहते हुए चले गए। हालेलुया। जब आधा में गया था, जब कुछ दूर चला गया, क्या जहाज गया, तो वचन बतलाता क्या हुआ, जमीन के अंदर से आंधियां उठने लगी। उस आंधिया का नाम भी बताया, क्या है, यूरकुलीन। बोलो सब, यूरकुलीन, 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 यूरकुलीन नामक एक आंधी जमीन के अंदर से, अर्थात पानी के अंदर से क्या हुआ, निकला। और जब वो आंधियां जब निकली तो पानी किस पर टकराया, जहाज पर टकराया।
उन लोग तो सोचे नहीं थे, क्योंकि मौसम अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। हालेलुया, सब कुछ अच्छा था। कप्तान लोगों ने बोला हम सब जानते हैं। हालेलुया, पर जब पानी जहाज पर टकराया, जहाज अनकंट्रोल हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, अनकंट्रोल हो गए, उनके हाथ से छूट गया जहाज, अब उसको संभाला नहीं जा रहा। प्रभु के बातों को, प्रभु के दासों के बातों को नजरअंदाज करने वाले, न सुनने वाले, दूसरों से जाकर सम्मति लेने वाले, ध्यान से सुनिए। प्रभु का दास जिसको आप केवल आप कहते हैं, वो सामने खड़ा है, वो तो मेरा क्या है, छोटा सा है, दोस्त है, मेरा भतीजा है। हालेलुया, मेरा काका है, मेरा नाती है। ये सोचने वाले लोगों, ध्यान से सुनो, जिसको आप सिंपल व्यक्ति समझते हैं, उस पर परमेश्वर की आत्मा का मशा है। हालेलुया, और जो निर्णय वो लेगा वो अपनी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से होगा। परमेश्वर के आत्मा ने पौलुस को बोला था, और पौलुस ने क्या किया? हालेलुया, परमेश्वर के आत्मा से होकर उनको ये बातें बोला था। परमेश्वर के आत्मा ने उनको बताया था, पर लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया, उनके सम्मति को नहीं सुना। तब क्या हुआ? तब कौदा नामक एक छोटे से टापू की आड़ में बहते बहते हम कठिनाई से डोंगी को वश में कर सके। फिर मल्लाहों ने उसे उठाकर अनेक उपाय करके जहाज को नीचे से बांधा, और सुरतीस के चोर बालू पर टिक जाने के भय से पाल और सामान उतार कर बहते हुए चल गए। यस, हालेलुया। अब बड़ी मेहनत से क्या कर रहे हैं? जहाज की उधर बांध रहे हैं, उधर खींच रहे हैं, ऐसा कर रहा है, करते करते, क्योंकि जहाज तो अनकंट्रोल है, जहाज तो अनकंट्रोल है, उनको कैसे भी कर जहाज को कंट्रोल करना है। बहुत मेहनत करने के बाद भी जहाज अभी तक अनकंट्रोल है। तब क्या हुआ? 18 पढ़े। जब हमने आंधी से बहुत कोले और धक्के खाए, तो दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगे। हेलो, प्रभु के दास ने बड़ा प्यार से बोला था, दीदी, भैया, सूबेदार, बेशक हम आपके अंडर में हैं, आप हमें लेकर जा रहे हैं, जो भी बोला होगा मन में, जो भी अंदर है, पर हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत जन धन का और यहाँ तक के प्राण का भी हानि होने वाला है, हो सकता है, नहीं जाना चाहिए, पर नहीं सुना। अब क्या हो रहा है? प्रभु के दासों के आगे आज्ञा को न मानने के कारण, प्रभु के दासों के एडवाइस, सम्मति को न मानने के कारण, अगुवे का सम्मति न मानने के कारण क्या हुआ? नहीं, 18 क्या हुआ? 18 में नहीं, आप डायरेक्ट सामान आ गए। 18 में पढ़े ध्यान से आप। जब हम आंधी से बहुत हिचकोले और क्या खा रहे हैं उन लोग? धक्के नहीं, क्या खाए उन लोग? हिचकोले और धक्के। हिचकोले क्या है? सिंपल लग रहा होगा आपको, ऊपर नीचे, हिचकोले और धक्के। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय द वे, ओरिजिनल में जब आप कहीं जाते हैं तो क्या खाते हैं? जब ट्रेनों में रहते हैं नहीं खाते। मैं ट्रेन में बिरयानी खाते हुए आया हूं, दोनों टाइम, बिलीव नहीं होगा आपको। मैं ट्रेन में मस्त बिरयानी खाते हुए आया, एकदम बिंदास से सोया था, वो भी एसी में। मैं घर में एसी नहीं है मेरा, पर मैं सफर में एसी में आया हूं। पर जाते समय वो बात है, हिचकुले खाया हूं, ठीक है। पर अधिकतर मैं बता दूं, हम कहीं सफर में जाते हैं तो बेस्ट खाना खाते हैं, होता है ना, अच्छा से, क्योंकि कई बार कचौड़ी खाते हैं और बिरयानी खाते हैं और पानी पूरी नहीं, पानी पूरी रुकना पड़ता है ट्रेन में क्या खाते हैं? कुछ अच्छे खाना को खाते हैं, सही है। पर यहाँ पर ये बेचारा बिरयानी खाने के बजाय, पकौड़े खाने के बजाय हिचकुले और सारे लोग क्या कर रहे हैं? हिचकुले और धक्के खा रहे हैं। क्यों? बोलिए कलिसिया, क्यों खा रहे हैं? प्रभु के दासों का, प्रभु के दास का सम्मति को न सुनने के कारण बिरयानी के बदले हिचकुले और पकौड़े के बदले धक्के खा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं प्रभु के दासों का अगुवाई और उनके एडवाइस को न सुनने के कारण आप और मैं
क्या करते हैं, ऐसे धक्के खाते हैं। प्रभु कहता है प्रार्थना कर बहन, प्रभु चंगा करना चाहते हैं। ये पाप ला छोड़ दे बहन, प्रभु आपको इस संगति को, इस गलत आदत को, इस चीजों को छोड़ दे। अगर बार बार प्रभु के दास क्या करता रहता है, सम्मति देता है, एडवाइस करता है, ऐसे मत कर, इसको कर, पर हम उसको ना सुनकर दूसरे का निर्णय लेते हैं, दूसरे से जाकर पूछते हैं और क्या करते हैं, धक्के और हिचकुले खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और धक्के हिचकुले, जब बीमारियां और तकलीफें आते हैं, तब उधर डॉक्टर, इधर डॉक्टर, उधर डॉक्टर, जाकर धक्के और हिचकुले खाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्या करते हैं उसके बाद उन लोग, धक्के हिचकुले खाने के बाद क्या हुआ, और तीसरे दिन, नहीं 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 नहीं, उसी में आप तो मेन चीजों को सुन रहे हैं। और दूसरे दिन वे जहाज का माल फेंकने लगी। प्रेज द लॉर्ड। दूसरे दिन जहाज का माल, दूसरे दिन जहाज का माल, प्रेज द लॉर्ड। धक्के हिचकुले खा रहे हैं और धक्के हिचकुले के साथ साथ जहाज के माल को किसमें, पानी में फेंकने लग रहे हैं। कई बार तो ऐसे तो होता है हमारे साथ, प्रभु के दासों के एडवाइस ना करने के कारण बीमारियां हमारे जीवन में आता है, गलत परिस्थिति हमारे जीवन में आता है, तकलीफें आते हैं, कई गलत घटनाएं हमारे घर में घटते हैं और धक्के हिचकुले खाते हैं। और धक्के हिचकुले के साथ साथ बहुत सारे पैसे को बीमारी के चक्कर में खुद के हाथों से फेंकते हैं। किसके पास, डॉक्टरों के पास। हालेलुया। डॉक्टरों के पास जा जाकर एटीएम से निकाल कर हम क्या करते हैं, डॉक्टरों में क्यों, पेशाब को क्या बोलते हैं, ब्लड टेस्ट कराना, एमआरआई कराना, एक्सरे कराना, हालेलुया, पेशाब का चेकिंग कराना। जब भी बीमारी होता है तो ऐसे चीजों को करते हैं ना। और क्या बोलते हैं, शुगर टेस्ट कराना। ये सारे टेस्ट को करा कर इधर से उधर जाते रहते हैं और एटीएम से पैसा निकाल कर अपने ही हाथों से क्या करते हैं, उन्हें फेंकते हैं। और जब प्रभु के बारी आते हैं तो सिक्का को गिनते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। इस कलीसिया में मुझे एक व्यक्ति खड़ा होकर बता दे, पास्टर जी जब मैं आ रहा था तो मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं एटीएम गया था और एटीएम को पैसा निकालने के चक्कर में मुझे थोड़ा लेट हो गया। आज तक कभी गवाही सुने, आज तक कभी किसी ने बोला? क्योंकि चर्च आने के लिए कोई एटीएम के पास नहीं जाता। बेशक लिफ्ट में आ जाएंगे, बेशक नहीं आएंगे, पर एटीएम और खाता में पैसा है। पर कभी हमने, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, खाता में तो है, निकालो और चलो प्रभु के पास, नहीं करते। सही है ना? और जब बीमारी आते हैं तो घर के मम्मी पापा चाहे किसी का खाते रहे, निकालो। क्यों ऐसा होता है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बोला आज के दिन में एक बात सच्ची, कभी किसी ने, अभी तक मैंने नहीं सुना है कि कोई कलीसिया आते हुए मुझे बोल, आज तक किसी ने गवाही दिया हो, पास्टर जी मैं एटीएम गया था, मेरे पास पैसा नहीं था, एटीएम गया था निकालने के लिए, इसी तरह लेट हो गया कलीसिया आने में। अच्छा मैं एटीएम गया था तो ऐसा हुआ, क्योंकि बिहान दिन संडे था, मैं सैटरडे को एटीएम गया था क्योंकि संडे मुझे आना था प्रेयर में। हालेलुया, नहीं सुनिए ना कभी? क्यों? जब हम क्योंकि प्रभु के पास आते हैं मेरे प्रियो, हम सिक्कों को और कभी सोचते हैं अरे कभी 500 का नोट सट कर न चल जाएगा, अगर थूक लगाकर गिनते हैं। पर यहाँ पर इन लोग क्या कर रहे हैं, अपने ही हाथों से मालों को फेंकेंगे। प्रभु के आज्ञा को न सुनने वाले, प्रभु के दासों का न सुनने वाले, प्रभु के दासों का एडवाइस, सम्मति को न सुनने वाले, अपने ही हाथों से क्या करते हैं, पैसा को बाहर, धन को, घर के धन को बाहर फेंकते हैं। और कभी आपने नहीं कहा किसी डॉक्टर से 10,000 का बिल है तो 500 रुपए कम कर दीजिए डॉक्टर साहब, कभी बोला है? डॉक्टर साहब 500 रुपए कम कर लीजिए। यहां तक के मेडिकल में भी जाकर आप नहीं बोलते कि 442 रुपया हो रहा है तो 40 रुपए रख दो, वो 42 रुपये तक को भी ले लेते हैं। और हम, आप और मैं कभी नहीं बोलते कि ठीक है 400 ले लो ना, 42 रुपए का छोड़ दो।
कहीं बोले, कहीं बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धक्के हिचकुले खा रहे हैं और अपने हाथों से अपने संपत्ति को किसमें, क्यों? परमेश्वर के अगुओं का, दासों का न सुनने के कारण। अभी बार बार पास्टर यहां से कई महीने से प्रचार कर रहा है, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो। बाद में अंत में जब नहीं छोड़ने के कारण जब बीमारी आएगा, तब उस समय हिचकोले भी खाओगे, धक्के भी खाओगे, ओ डॉक्टर, ए डॉक्टर, ओ डॉक्टर कहोगे, और उसके बाद पैसे भी। अभी 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 जब क्रिसमस आएगा तो यहां से पास्टर बोल देगा, दीदी सबको 1000 मिलाना है, जितने परिवार हैं सबको। चाहे मैं किसी को बोल दिया ये चीज की कमी है, पास्टर भाई आप तो थोड़ा अच्छे हो, थोड़ा मस्त संपन्न हो, तो आप इस चीज को ला दीजिए, सामान की जरूरत है। तो आप मुझे बोलोगे अरे पास्टर मांगते हैं, हालेलुया। आप दूसरा चर्च रिस्टार्ट करोगे, 100% है। इसलिए दूसरे चर्च ढूंढोगे। हम सब वही सोचते हैं, क्यों? परमेश्वर का दास मांगता है, मैं नहीं मांगता। डोंट गिव। आपको अगर नहीं चाहिए मत दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको कोई चीज में उन्नति नहीं करना है, अगर आपके बीमारी को आपके जीवन में बनाए रखना है, तो प्लीज डोंट गिव, मत दीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत सारे गवाहियां सुना है, जब मैंने अपना जीवन को खोला है, मैंने पाया भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम अपने जीवन में मेरे प्रियो बहुत कम समय में बहुत सक्सेस हैं, क्योंकि हमने देना सीखा। प्रेज द लॉर्ड, देना सीखा भी है। हालेलुया। बहुत सारे कलीसिया में बहुत सारे लोग दिल से प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, बोते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए आज और कम समय में भी क्या है, सक्सेस हैं। कभी आज तक परमेश्वर को किसी ने देकर नहीं कहा कि मैं गरीब हो गया। आज तक गवाही सुने? यूट्यूब में जाओ, सर्च मारो, किसने परमेश्वर को दिया और गरीब हो गया। चाहे और दूसरे पास्टर में कलिसिया जाओ, दूसरे कलिसिया जाना और जाकर बोलना कि 5 मिनट चाहिए पास्टर जी मुझे, तो हाँ ठीक है। और किसी को पूछना आज तक कभी आपने परमेश्वर के लिए दिया, उसके बाद और गरीब हुए हैं क्या? पूछना किसी दूसरे चर्च में जाकर। हर एक व्यक्ति यही बोएगा, यही बोलेगा, मैंने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है, और आज मैंने 10 रुपये बोया था, आज मैं क्या है 1000 रुपया है मेरे पास। हालेलुया। आज मैंने 10,000 बोया था, आज मैं लाख रुपया है मेरे पास। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। हालेलुया। यहाँ पर अपने ही हाथों में फेंक रहे हैं, कई बार फेंकते हैं हम। आगे पढ़ें। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का साज सामान भी फेंक दिया। हालेलुया। अब तीसरे दिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि उसने अपने ही हाथों से जहाज का भी क्या कर दिया, साज सामान को। अबे साज सामान क्या है? सामान। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो कितना उस जहाज में कितने लोग हैं पता है? कितने लोग हैं पता है? 276 लोग बैठे हैं वो जहाज में, और 276 लोग बैठे हैं, मतलब कितना बड़ा जहाज होगा और कितना सुंदर सुंदर सामान रहा होगा, चाहे कीमती सामान रहा होगा, जो भी है, पर सब निकाल कर फेंका, सब निकाल कर फेंका। क्यों? जान की बात है। ऐसा होता है मेरे प्रिय हमारे साथ, जब हमारे जान पर आता है हम क्या करने लगते हैं, फेंकना शुरू करते हैं। या आपकी बात हो या मेरी बात हो, प्रेज़ द लॉर्ड, या आपकी बात हो मेरी बात हो, हम कई बार सोचते हैं गरीब है कैसे देंगे, यही हमारा मेंटालिटी है। मैं भी सोचता था गरीब है बेचारा कहां से लाएंगे, परमेश्वर बोलता है वही गरीबी में से दो। परमेश्वर कहता है वही गरीबी में से परमेश्वर के लिए आगे निकलना है, और परमेश्वर से बोलो प्रभु मैंने दिल से तेरे राज्य के लिए निकाला है, मुझे चाहिए। आमीन। करेगा, वो खुदा है, उसके लिए सब कुछ संभव है। मेरे प्रियो, यहां तक अपने साज सामानों को भी, साज सामान को भी फेंक दिया। फेंकने के बाद अब क्या होता है? अब क्या होता है देखिए, जब बहुत दिनों तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चलती रही, तो अंत में हमारे बचने की सारी आशा जाती रही।
सब कुछ फेंकने के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो क्या हो रहा है? सूर्य तारे नहीं दिख रहे हैं, बहुत दिन हो गए। आप बचने की आशा खत्म। Praise the Lord। कभी के साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? ऐसी सिचुएशन, आप ऐसी सिचुएशन चले गए थे एक्सीडेंट के बाद। Praise the Lord। हालेलुया। बचने की आशा खत्म हो गई थी। आप भी Praise the Lord। वो सिस्टर भी बोल रही है, मेरे बचने की आशा खत्म हो गई थी। जिस बीमारी से गुजर रही थी, उस बीमारी से बोलती है कि मेरे बचने की आशा खत्म हो गई थी। Praise the Lord। और किसी ऐसा है? आप भी जिस बीमारी से आप गुजर रहे थे पहले, आप भी, यस, मैं वो बहन को भी जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, वो बहन को जानता हूँ, क्योंकि जिस समय वो आई, उनके मम्मी पापा आशा छोड़ दिए थे कि वो बचेगा कभी। वो देख रहे होंगे बहन को। मैं बहुत खुश हूं कि परमेश्वर के राज्य में है वो। उनके मम्मी पापा प्रभु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, परंतु उसी ने विश्वास किया और उनके मम्मी पापा इतना हो गए, उनको छोड़ दिए, ये नहीं बचेगा। प्रेज द लॉर्ड। और आ रहे हैं से बचने की आशा खत्म हो गई थी। प्रेज द लॉर्ड। आप भी प्रेज द लॉर्ड। बचने की आशा खत्म हो गई थी। बचने की आशा, कोई आशा नहीं थी। अब लास्ट स्टेट देखते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, आगे देखें, बचने की आशा खत्म हो गई। तो अंत में हमारे बचने की आशा जाती रही। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुकी, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते से न जहाज खोलते और न यह विपत्ति आती। हालेलुया। ओके 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 ओके। अब कलीसिया क्या करें? अब प्रभु का दास क्या करता? मेरे प्रियो, इतना ये सब तकलीफें, दुखों क्यों झेल रहे हैं? हाँ? क्यों झेल रहे हैं? प्रभु के दास के सम्मति को न मानने के कारण इस सारे दुखों को क्या कर रहे हैं? सब लोग झेल रहे हैं ना। 276 लोग झेल रहे हैं दुखों को। 276 लोग झेल रहे हैं ना। अब क्या करें? बचने की आशा खत्म, उसके बावजूद भी मेरे प्रियो प्रभु के दास आता है। हालेलुया। प्रभु के दास का वो होता है ना, नम्र होता है, पर मैं नहीं हूं। अगर मुझे प्रभु के दास समझते होंगे। हालेलुया। मुझे बहुत दुख लगता था मेरे प्रियो, दुख भी और गुस्सा भी आता था। इसलिए क्यों? क्योंकि जब प्रभु के कामों को आप देखने के बाद आपने वही जाकर काम किए जिसको परमेश्वर नफरत करता है। प्रभु के पास आना छोड़कर, प्रभु के पास अपने जीवन को बदलना छोड़कर, बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रियो प्रभु के कामों को देखा, उसके बावजूद भी अपना जीवन वैसे ही जी रहा था जैसे वो पहले जी रहा था। कोई बदलाव नहीं लाया। उसके बाद जब तकलीफें आई तो फिर प्रभु को याद किया। उस समय मुझे गुस्सा आया, और उसके बावजूद मैंने क्या बोला? मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। चाहे कोई प्रभु के दास आप देखेंगे दूसरे और जो बोले होंगे, नहीं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। कभी सुने? मैंने बहुत लोगों पर बहुत थोड़ा अपसेट था कि ये क्या है, इतना बड़ा प्रभु काम को देखने के बावजूद भी वो कामों को कर रहा है जिसको उसको नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इतना बड़ा प्रभु के कामों को देखे हैं, उसके बावजूद भी वो प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं, कभी परमेश्वर को पूछ नहीं रहे हैं। ऐसे अंदर में क्या था? थोड़ा एक दुख था, गुस्सा था, पर उसके बावजूद जब फोन आता है तो मैंने बोलता मैं नहीं प्रार्थना करूंगा। अगर मैं कोई भी प्रभु के दास कर लो, चाहे मुझे, मैंने आज तक किसी को नहीं बोला, मैंने बोला है, क्या बोला? मैंने बोला था कि क्रेते से जहाज ना खोलो, पर तुम उन लोगों ने मेरी बातों को नहीं माना। हालेलुया। मैं भी बोलता हूं, मैंने बोला था कि ये गलती मत करो, मैंने बोला था कि प्रार्थना में लगे रहो, मैंने बोला था संगति में बने रहो, मैंने बोला था कि पास्टरों को घर में बुलाकर प्रार्थना। मुझे पहले से बातों को बोल रहा था कि ऐसा अगर तू करेगा तो आगे में जाकर फंसेगा। हालेलुया। ये बातों को मैंने तुझे पहले ही बोला था, पर न मानने के कारण क्या हुआ है? विपत्ति तेरे ऊपर आ गया है। पर तब भी प्रभु का दास कहता है तू अपने विपत्ति में मर। ऐसे कहकर छोड़ देता है क्या? पौलुस ने भी नहीं छोड़ा है।
प्रार्थना करते हैं हम, ठीक है प्रभु उन्हें क्षमा कर और क्या कर, उन्हें बचा। पौलुस का हृदय ऐसा हृदय है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अगुवे का हृदय ऐसा होता है जो अगुआ आपके लिए रात और दिन प्रेयर करता है। आपको क्या लगता है कोई भी अगुआ जिसको परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, आपको क्या लगता है ऐसी सिंपल है?